बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ वो है हैज़ का मुश्किल से आना, हैज़ का रुक रुक कर आना, हैज़ का दर्द के साथ आना। ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है जिस औरत को ये मर्ज हो। नाज़रीन, ये बहुत ही खतरनाक मर्ज है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत ज्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। मसलन इससे सर दर्द भी हो जाता है, मिर्गी के दौरे भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, सकता, खून की खराबी यानी कि हाजमा की खराबी बहुत ज्यादा, यानी कि हाजमा बेहतर कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इस्तिस्का जैसी मौजी मर्ज भी इससे जन्म लेती है। नाज़रीन, क्यों ये बीमारियां जन्म लेती हैं मैं आपको थोड़ा सा तफसील समझा देता हूँ कि जिस तरह इंसान का पेशाब एक फुजला है, पखाना एक फुजला है, अगर पेशाब को उसके आने से खारिज ना किया जाए तो जिस तरह पेशाब अंदर रहकर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेता है, या जिस तरह पखाना अंदर रहकर मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करता है, इसी तरह खवातीन को हैज का बाकायदगी से ना आना, इसका रुक जाना, ये भी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देता है। तो इसलिए नाज़रीन, इसका बर वक्त इलाज कराना ही बेहतर है। कई खवातीन ऐसी है कि जिनको बिल्कुल थोड़ा सा खून दिखाई देता है और वो फिर गायब हो जाता है, आता ही नहीं है। और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा आता है, रुक रुक कर आता है। ये सब अमराज के लिए जो मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगा सब के लिए ही बहुत ही फायदेमंद है। तो नाज़रीन, इसकी सबसे पहले मैं वजह बता दूं कि ये क्यों होता है। एक तो इसकी ये वजह भी होती है कि कई दफा जो लड़कियां बचपन में वक्त से पहले कई लड़कियों को हैज शुरू हो जाता है और वो स्टार्टिंग से ही इस मर्ज में मुब्तला हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम है, ये वजह बहुत कम है। लेकिन ज्यादा जो वजह है वो ये है कि अक्सर खवातीन को ज्यादा सर्दी लगने की वजह से ये मर्ज होता है, या ज्यादा मुबाशरत करने की वजह से ये मर्ज होता है। तो नाज़रीन, जिन खवातीन को ये मर्ज है उनके लिए मैं आज आपको एक अहम नुस्खा बताने लगा हूं, वो इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह सारी जिंदगी इस मर्ज से निजात पाए। और इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात जो है वो मैंने पहले भी आपको बता दी हैं और एक मरतबा फिर आपको बता देता हूं कि जब हैज शुरू होता है तो खवातीन को पता तो चल जाता है कि हैज आ गया, लेकिन उसके बाद दाग लगा और खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा आया ही नहीं। और कई खवातीन ऐसी हैं जिनको आता तो है, एक दो दफा निशानी लगी और उसके बाद फिर गायब हो गया। तो वो खवातीन जो इस मर्ज में मुब्तला है, मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इससे मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, आपको इंतजार होगा मेरे नुस्खा का, तो आप कॉपी और पेंसिल पकड़ लें
और ये मेरा नुस्खा आप तहरीर कर लें। सबसे पहले आपने लेना है एलवा। एलवा ये हिंदी में इसको अलवा कहते हैं, पंजाबी में मुसब्बर कहते हैं और अरबी में इसको सबर कहते हैं। स्वाद बेरे सबर। और ये उम्दा किस्म का लेना है। तो आप ये कह कर ले लें कि सबर स्कोत्री ले लें। ये 2 तोला। असारा रेवन ये भी 2 तोला ले लें। और जाफरान खालिस ये आपने 6 माशा लेना है। और हीरा कशीश सब्ज ये भी आपने 6 माशा लेना है। इसको अलग-अलग पीस कर इसकी गोलियां बना लें जंगली बेर के बराबर। सुबह और शाम एक गोली हमरा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।